नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना चतुर्वेदी। सबसे पहले तो मैं पाथफाइंडर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि हाँ, मैं अपने विचार रख सकूँ। शीर्षक है मुझे कुछ कहना है। अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर कुछ कहना है तो आज की एक विचारणीय समस्या है कि हमारी न्यू जनरेशन इतनी संस्कार विहीन कैसे होती जा रही है। वृद्ध आश्रमों की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इतने क्राइम, इतने अपराध कैसे बढ़ते जा रहे हैं? हमारी नई जनरेशन हमारा ही तो आनुवंशिक प्रतिरूप है, फिर उसके और हमारे पे इतनी भिन्नता क्यों है? जब सोचेंगे तो पाएंगे कि शायद हमारी और उनकी परवरिश में बहुत फ़र्क है। आनुवंशिकता बच्चे में हमारे गुण लेके आती है, लेकिन संस्कार हम उसे परवरिश से देते हैं। आज की डेट में पेरेंट्स के लिए बहुत टफ टाइम है। हमें अपने बच्चों को एक टफ कंपटीशन के लिए तैयार करना है। हमें उन्हें आसमान की ऊंचाइयां देनी हैं, पर याद रखिए, आसमान की ऊंचाइयों का आनंद वही पतंग ले पाती है जो अपनी डोर से जुड़ी रहती है, वरना कटी पतंग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए उनको खूब ऊंचा उड़ाइए, लेकिन डोर अपने हाथ में रखिए। वो हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। आजकल जिस क्वालिटी ऑफ टाइम की मैं इतनी बातें सुनती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि जब हम बच्चे थे तो ये क्वालिटी ऑफ टाइम हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ हुआ करता था। और आज जब बच्चा बहुत परेशान हो जाता है तो साइकोलॉजिस्ट के सजेशन के बाद पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एज ए ट्रीटमेंट क्वालिटी ऑफ टाइम निकाल पाते हैं। हमने अपने टारगेट अचीव करने के चक्कर में ज़िंदगी के माइलस्टोन्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। हम भागते दौड़ते, करियर बनाते, पैसा कमाते, अपने बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं सिवाय अपने टाइम के। तो सोचिए, अपने आप में सिमटे हुए माँ बाप को देखते सुनते जो बच्चा बड़ा हो रहा है, कल को वो क्या स्वार्थी नहीं बन जाएगा? वसुदेव कुटुंबकम की सभ्यता थी हमारी, और हम अपना कुटुंब भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ना माँ बाप के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है। बस दौड़ना है, भागना है, जीतना है। जीत तो आप जाओगे ही, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेकार नहीं जाएगी। पर जीतने के बाद जब आपकी ज़िंदगी की शाम में हाँफते काँपते थके हुए से आप अपने बच्चों की तरफ देखेंगे, उनकी आपको ज़रूरत महसूस होगी, तब आप पाएंगे कि आपका बच्चा भी उसी दौड़ में शामिल हो चुका है। वो भी आपको सारी सुख सुविधाएं देगा, पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन समय देना तो उसने सीखा ही नहीं। उसको पता ही नहीं है कि बूढ़े हो चुके माँ बाप को परिवार के साथ की कितनी ज़रूरत होती है। उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि बुज़ुर्गों का परिवार में होना परिवार के लिए सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि उसने कभी ये देखा ही नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा करा, हमारे मन में एक गिल्ट हो जाता है कि हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। पर ये न्यू जनरेशन, इसके लिए तो ये गलती नहीं है। इसने तो कभी ये गलती के तौर पर इसको देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। उसको पता ही नहीं है कि किसी को समय देना भी इतना ज़रूरी होता है। उसने तो सिर्फ जीतना सीखा, उसने सिर्फ दौड़ना सीखा। उसको सिखाया गया कि बच्चे, ये तुम्हारा टारगेट है और तुम्हें सिर्फ इसको अचीव करना है। उसको ज़िंदगी एक रेस की तरह दिखाई दी। उसे कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ज़िंदगी मॉर्निंग वॉक की तरह भी जी जाती है। ज़िंदगी का आनंद भी लिया जाता है, हर लम्हे में खुशी है, उसे महसूस किया जाता है, रुक कर गहरी सांस ली जाती है, ताकि जब ज़िंदगी की शाम हो तो जीत की खुशी हो, लेकिन उसके साथ थकान नहीं हो, मॉर्निंग वॉक वाला सुकून हो, फ्रेशनेस हो। बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाए? सोचिए, हमारी नई जनरेशन गलत है, पर क्या हम बिल्कुल सही है? धन्यवाद।